यह देखकर महिला डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन उसकी हलचल से अदृश्य आदमी चौंक गया और वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। महिला ने तेजी से फर्श से एक चाकू उठाया और पेंट के निशानों का पीछा करते हुए रसोई घर में पहुंच गई। वहां उसने अदृश्य आदमी को अपने चेहरे से पेंट धोते हुए पाया। अचानक एमी को एक अदृश्य ताकत ने गले से पकड़ लिया, उसे हवा में उठाया और जोर से कमरे के बाहर फेंक दिया। मौका देकर एमी ने एक पेट उठाई और अदृश्य आकृति पर जोर से दे मारी। आजाद होते ही एमी ने जल्दी से टैक्सी बुलाई और सीधे अपने पूर्व प्रेमी फ्रैंक के विला की ओर चल पड़ी। विला पहुंचकर उसने लैब का कॉम्बिनेशन लॉक जल्दी से खोला। जैसे ही वह जांच करने वाली थी, उसे एक अदृश्य ताकत ने फिर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। हालांकि उसके सामने कुछ भी नहीं था। जब उसने अनलॉक बटन दबाया तो एक हाईटेक अदृश्य सूट धीरे धीरे दिखाई देने लगा। ये देखते ही एमी को तुरंत समझ आ गया कि फ्रैंक ही वह अदृश्य व्यक्ति था जो उसे परेशान कर रहा था। जैसे ही एमी अदृश्य सूट पहनने वाली थी, बाहर कुत्ता भौंकने लगा। फ्रैंक लौट आया था। एमी ने जल्दी से सूट पहनकर अलमारी में छिप गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब अदृश्य फ्रैंक भी उसके पीछे अलमारी में आ जाएगा। मौका देकर एमी ने फ्रैंक को धक्का दिया और अलमारी से बाहर भागी। कुत्ता फ्रैंक का रास्ता रोककर खड़ा हो गया, जिससे एमी घबराहट में विला से बाहर निकल भागी। सच का पता चलने के बाद वह जल्द ही अपनी बहन से एक रेस्तरां में मिली। पूरी कहानी बताने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी एक चाकू हवा में तैरने लगा और अगले ही पल वह एमी के हाथ में आ गया। एमी पर अदृश्य हथियारे से लड़ने का दावा करने के कारण हत्या का झूठा आरोप लगा दिया गया। उसे मनोरोग अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मेडिकल जांच के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि वह गर्भवती है। एमी को इस खबर पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अगले दिन फ्रैंक का भाई उससे मिलने आया। उसने कहा कि अगर वह गर्भवती है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। यह सुनकर एमी को और भी पक्का यकीन हो गया कि फ्रैंक अभी भी जिंदा है। फ्रैंक को बाहर लुभाने के लिए एमी ने एक पेन निकाला। जैसे ही वह खुद को चोट पहुंचाने वाली थी, अदृश्य आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एमी ने तुरंत पेन ऊपर उठाया और आगे की ओर प्रहार किया, जिससे अदृश्य सूट की सिस्टम बंद हो गई। दोनों में जोरदार हलचल सुनकर गार्ड दौड़ कर आ गए। एमी के गुस्से में